ठीक है सिमरन जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुरुजी, मैंने याद तो बहुत कुछ किया था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है सब भूल गई मैं। नहीं नहीं, भूलेगा नहीं। आप मंगलाचरण भगवान का ध्यान करिए और आएगा, सब याद आ जाएगा। ठीक है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलोभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलोभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री माता पिता चरण कमलोभ्यो नमः। लंबोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरत्रिनयनं परं पवित्रम् उद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरे नमामि। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधा भक्ति हरि ज्ञानं ताभ्यं या समन्विता तां श्री भगवतीं गातं वन्दे युगलरूपिणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मूकं करोति वाचालं पुंगं लङ्घयते गिरियं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानति अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर महाप्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत प्रभु ये तो नाम सब एक तिनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनय शयंतम वटस्य पटस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जिव्या पिबसा अमृत मेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सभी के हृदय में बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम। आज हम प्रथम दिवस की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। उससे पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भागवत जी का महत्व क्या है। जब तक किसी भी चीज के महत्व को नहीं जानते तो उसको पढ़ने का या उसमें रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो पहले हम ये श्रवण करेंगे कि अ, भागवत जी सबसे पहले जो भागवत जी बोली थी वो शौनक ऋषियों को सुनाई गई थी। दूसरी बार जो बोली गई वो सुखदेव परमहंस सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। और जो तीसरी बार भागवत जी श्रवण कराई थी वो मैत्री मुनियों ने विदुर जी को श्रवण कराई थी। इसमें 12 स्कंद हैं और 335 12 स्कंद हैं और
गुरुजी मैं बीच में भूल गई। अच्छा। इसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। तो जो पहले दिन की कथा होती है, जो पहले और दूसरे दिन की कथा होती है, जो पहला और दूसरा जो स्कंद है, वो ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री हरि के चरण हैं। जो पहले और दूसरे स्कंद की कथा श्रवण करते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि वो भगवान श्री हरि के चरण स्पर्श करते हैं। और जो जो तीसरा और चौथा फिर आता है स्कंद, उसमें फिर भगवान की जंघाओं को जब भगवान के चरण स्पर्श करते हैं तो ऊपर भगवान अपनी जंघाओं पे बिठा लेते हैं, जो तीसरे और चौथे दिन की कथा श्रवण करते हैं। और फिर जो पांचवे और छठे दिन की कथा श्रवण करते हैं, तब भगवान उनको अपनी अ, नाभि के पास अपने उदर पे बिठा लेते हैं। कभी अपने उदर पे बिठाते हैं, कभी वक्षस्थल पे। तो तब ऐसा कहते हैं कि प्यार से अपने उदर पे बिठा लेते हैं। और फिर जब सप्तम और अष्टम आता है स्कंद, तो उसमें भगवान अपनी भुजाओं में ऐसे उठाते हैं। फिर उसके बाद जो नवम स्कंद है, उसमें भगवान की ग्रीवा को वो स्पर्श करता है, जो भी ये कथा श्रवण कर रहा है। और जो दशम स्कंद आता है, उसमें भगवान की ग्रीवा को स्पर्श करते हैं। और जो अ, एकादश स्कंद आता है, उसमें भगवान के ललाट को स्पर्श करते हैं। और जो द्वादश स्कंद आता है, उसमें भगवान अपना शीश स्पर्श करा देते हैं। तो जो भी पहले कथा श्रवण करता है, पहले और दूसरे स्कंद में तो कहा जाता है पहले भगवान के वो चरण स्पर्श करता है, फिर भगवान उसको प्रसन्न होके अपनी जगह पे बिठा लेते हैं। जब कोई बच्चा होता है छोटा सा, जब माँ बाप के पास आता है, तो उसे अपनी जगह पे बिठा लेते हैं प्यार से। उसके बाद उसे अपने उदर पे लेके आते हैं, अपने वक्षस्थल पे लेके आते हैं, फिर अपनी भुजाओं में ऐसे उठा लेते हैं उसको प्यार से। और उसके बाद फिर उसको अपनी ग्रीवा स्पर्श कराते हैं, अपना ललाट, अपना शीत स्पर्श कराते हैं। जो भागवत पुराण है पूरा, श्रीमद् भागवत पुराण, तो जो श्री का अर्थ माना गया है, वो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। जो हम कह सकते हैं कि राधा रानी है। तो ये जो श्री है, इसका अर्थ है कि श्री राधा रानी। और जो श्री मद मद, वैसे मद का एक और अर्थ होता है कि अभिमान होना किसी भी चीज का, या किसी भी एक नेगेटिव थॉट होता है वैसे मद। लेकिन इसमें जो मद, जो शब्द है मद का मतलब है किसी भी चीज को, जितना भी किसी को कोई अभिमान होता है या कुछ भी होता है, जब उसको हटाया जाता है तो उधर ये मद शब्द यूज हुआ है। फिर आता है भागवत। भ भ से भक्ति होता है, जो इसका अर्थ है भ से भक्ति प्रदान करता है। जो भी भागवत श्रवण करता है उसको भक्ति मिलती है। भागवत, ग से ज्ञान मिलता है, व से वैराग्य होता है, और त से त्याग, जो त्याग की भावनाएं होती हैं वो देता है ये। क्योंकि त्याग और वैराग्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि ऐसे किसी को भी मिल जाए। लेकिन हाँ, जो भागवत जी वो अध्ययन करते हैं या फिर जो श्रवण करते हैं, उनके पास वैराग्य, और वैराग्य अपने आप ही आ जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हमें भागवत जी क्यों श्रवण करनी चाहिए, इसका महत्व क्या है। पहले ही दिवस में धुंधकारी राक्षस है, उसकी भी कथा दे रखी है कि धुंधकारी जैसे राक्षस को भागवत जी के पूरा 7 दिन की कथा से उसको भी मोक्ष प्राप्ति हो गई। और भागवत जी का जो पहला श्लोक है, उससे पहले श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। गुरुजी मैं भूल रही हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका जो ये पहला शब्द है इसमें सच्चिदानंद रूपा, इसका मतलब जो सत चित आनंद रूप है, जो सत चित आनंद रूप है। चित होता है जो हमारे सूक्ष्म शरीर का एक जिसे हम कह सकते हैं पार्ट होता है, वो होता है चित। अगर हमारे शरीर से जब हम मर जाते हैं, जब ये प्राण हमारे निकल जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि इसने शरीर छोड़ दिया, तो उस वक्त हमारा चित्त नहीं रहता है। चित्त हम कह सकते हैं कि वो एक भगवान का ही स्वरूप है। सत मतलब जो बिल्कुल सत्य है, जो आज भी था, कल भी है, आगे भी रहेगा। जैसे कि एक सुनार है, और वो जो सुनार काम करते हैं वो बनाते हैं, गहने वगैरह बनाते हैं। तो जो गहने बनाते हैं, वो जो सोना होता है, वो सोने के जो आभूषण होते हैं, वो आभूषण अभी, वो तो नए नए बने ना, उससे पहले वो क्या होता है, उससे पहले वो सोना होता है। उसके बाद वो उसका आभूषण बना देते हैं, अगर वो चाहे तो उसको गलाते हैं तो फिर से सोना बन जाता है। इसका मतलब जो हमेशा रहता है, मतलब जो सोना है उसमें वो तो शुरू से लेके अंत तक रहा ना। चाहे आभूषण बने उसका, कोई भी कैसा भी आभूषण बने, वो सोना तो रहा ना। तो वैसे ही जो भगवान है वो हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पहले थे, कल थे और आज नहीं है, या आज है तो आने वाले समय में नहीं होंगे। वो हमेशा से है। और आनंद, आनंद का असली अर्थ वैसे होता है जो कभी खत्म ना हो, जो शुरू तो हो गया लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं होता जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने आनंद का मतलब क्या बनाया कि जैसे कुछ नया खा लिया कुछ नया खा लिया या कुछ नया पहन लिया। तो खुशी और आनंद में बहुत फर्क है। खुशी होती है कुछ समय की, कुछ समय की जो क्षणिक होती है, उसे खुशी कहेंगे हम। जैसे कि हमने कुछ खा लिया, कोई रसगुल्ला खा लिया, तो वो खुशी तो सिर्फ तब तक ही रही ना जब तक खाया। उसके बाद फिर से मन कर गया कि काश ये भी होता वो भी होता, मतलब कि अभी तृप्ति नहीं मिली है। इसका मतलब अभी आनंद नहीं मिला है। क्योंकि जब आनंद मिल जाता है तो उसके बाद तो कुछ इच्छा ही नहीं होती। तो आनंद जो है, आनंद जैसे खुशी का अपोजिट वर्ड क्या हो गया, दुख। आनंद का जो कह सकते हैं अपोजिट वर्ड कुछ है ही नहीं। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि ना आनंद, ऐसा कुछ नहीं होता। आनंद का कुछ अपोजिट वर्ड है ही नहीं, क्योंकि आनंद के आनंद जो है उसका अपोजिट वर्ड कुछ है ही नहीं, क्योंकि आनंद के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते ना। तो आनंद जो होता है वो भगवान से ही मिलता है। इसके अलावा, इसके इसके अलावा और कहीं भी नहीं होता आनंद। तो भगवान के श्री चरणों में ही जो लोग ध्यान लगाते हैं, या फिर जिनका मन भगवान के श्री चरणों में रहता है, सिर्फ ये अनुभूति उन्हीं को हो सकती है। क्योंकि उनका ये क्षणिक नहीं होता कि बाद में वो दुखी हो गए या कुछ समय रहा। आनंद हमेशा रहता है। और जो चित हो गया, जब शरीर से आत्मा चली जाती है, इस संसार में सब कुछ एक समय के लिए ही है और सब कुछ नश्वर है। तो जब शरीर, इस शरीर से चित अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तो जो हमारे प्रियजन होते हैं, इतना जो प्यार करते हैं हमको, जब हम जिंदा रहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, अगर उनको गलती से सपने में भी दिखाई दे गए तो वही लोग डर डर के फिर भाग जाते हैं। अगर उन्हें गलती से कभी सपने में दिखाई दे गए, या फिर मरने के बाद किसी को कोई खड़ा हुआ दिखाई दे गया, तो ही लोग डर डर के भाग जाते हैं। तो फिर अगली इसमें लाइन आती है, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मतलब अंत में भगवान ने ही ये सृष्टि पूरी बनाई है, और अंत में उसका ग्रास भी वो ही कर लेते हैं। जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी उस जाले को खुद बुनती है, उस पूरे जाले को खुद बुनती है, और बुनते बुनते वो उसमें फंस जाती है और उसको वो खा भी जाती है। एंड में जो मकड़ी का जाला खत्म होता है वो उसको खुद ही खा जाती है। तो वैसे ही भगवान ही अंत में प्रलय बन के आते हैं, वो ही इसका ग्रास करते हैं, क्योंकि उनके ही उदर में पूरा ब्रह्मांड है। शेष चर्चा आगे करेंगे हम।
गुरुजी मेरा गला भी थोड़ा खराब है अभी, इतने ही बहुत है आज के लिए। चलिए चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे, जितना भी बोला आपने बहुत अच्छा बोला है। जहाँ जी लोग अब हमारे और मान। लगा, बहुत सुंदर पहला प्रयास है। उत्तरोत्तर आप अच्छी वक्ता के रूप में, एकदम अच्छे वक्ता के रूप में हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगी। आपको राधा माधव की कृपा बनी रहे। राधे राधे। बहुत बढ़िया, कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंस। और फिर कोई ऐसे थोड़ी है, माँ शारदे और उनसे बहुत प्रसन्न रहती। बहुत सुंदर। चलिए ठीक है सिमरन जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं और आपका जो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे पहला प्रयास था, 2 4 5 बार में बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना।